मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हल्क़े असम्बली बोधन में आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से मेगा हेल्थ कैंप का शानदार इनेकाद। सैकड़ों अफराद ने इस कैंप से किया इस्तेफादा। जिले में गुज़िश्ता 2 दिनों से हल्की व मूसलाधार बारिश जारी, जिसकी वजह से ज़खायर आब पानी से लबरेज होने का ख़वी इम्कान। आरोग्यश्री कार्ड रखने वाले खानदानों को खुशखबरी। रियासती हुकूमत ने आरोग्यश्री की खिदमात की हद को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का किया ऐलान। ख़वातीन के लिए आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से डेमो के लिए एक मशीन मंगवाई गई है। इसका शिकार ख़वातीन इस मशीन से इस्तेफादा कर सकती है। आयशा फातिमा का खिताब। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से बोधन में मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद। हल्क़े असम्बली बोधन के सैकड़ों मर्द व ख़वातीन ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। हैदराबाद, निज़ामाबाद और बोधन के मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टरों ने मरीजों की तशख़ीस की और इलाज तजवीज़ किया और मुफ्त अद्वियात तक़सीम की। आयशा फातिमा ने इस कैंप की निगरानी की। आयशा वेलफेयर ट्रस्ट बोधन की जानिब से एक फंक्शन हॉल में एक शानदार मेगा हेल्थ कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टरों ने शिरकत की और मरीजों की तशख़ीस करते हुए इलाज तजवीज़ किया। इस मौके पर मरीजों में मुफ्त अद्वियात की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मेगा हेल्थ कैंप से हल्क़े असम्बली बोधन के तमाम मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों मर्द व ख़वातीन ने इस्तेफादा किया। इस कैंप की निगरानी आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की सरबराह आयशा फातिमा ने की। उन्होंने बताया कि मौसमी तब्दीलियों का सिलसिला शुरू हुआ है और इस दौरान सैकड़ों अफराद वबाई अमराज का शिकार रहते हैं, लिहाजा MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर की हिदायत पर इस कैंप का बड़े पैमाने पर एहतमाम किया गया। इस हेल्थ कैंप में मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टरों ने शिरकत की, जिनमें 22 ता 24 हैदराबाद के डॉक्टर हैं और माबाकी 10 ता 20 डॉक्टर्स बोधन और निजामाबाद से तशरीफ लाए हैं। इस मेगा हेल्थ कैंप में दिल के मरीजों के लिए ECG और टुडे IQ जैसी सहूलियत भी फराहम की गई थी। इसके अलावा हामिला खवातीन की भी खुसूसी तशख़ीस की गई और माहिर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स ने उनको ज़री मशवरों से नवाजा। इसके अलावा हड्डियों, रगों, पट्ठों, गुर्दे और पित्ते के आर्जे का शिकार मरीजों की भी जांच की गई। आयशा फातिमा ने कहा कि बारिश के बावजूद भी मर्द व ख़वातीन का जबरदस्त हुजूम जमा था, जिन्होंने इस मेगा हेल्थ कैंप से इस्तेफादा किया। उन्होंने तमामी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के अलावा तमामी मुआविनीन बिलखसूस आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की हरकियाती जिम्मेदारान और साथ ही MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर से दिली इजहार तशक्कुर किया। इस मेगा हेल्थ कैंप के अहम शुरका में डॉक्टर शिल्पा शर्मा, डॉक्टर समरीन, डॉक्टर शिव कुमार, डॉक्टर MA रहीम, डॉक्टर जुवेरिया, डॉक्टर मजाज के अलावा डिप्टी DMNHO डॉक्टर विद्या, ZP वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव, सीनियर BRS कायदीन आबिद अली एडवोकेट, मोहम्मद अशफाक, बुद्धा राजेश्वर के अलावा दिगर शामिल थे। 22 डॉक्टर्स आए हुए हैं और फिर निजामाबाद और बोधन से मिला के मेरे ख्याल से मोर देन 35-40 के करीब है डॉक्टर्स पूरे, और काफ़ी सारे लोग भी आ गए हैं। बारिश भी रुक गई है, बहुत अच्छा है, ऊपर वाले का करम हो गया, तो काफ़ी चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अभी देखेंगे और क्या कर सकते हैं। रेस्पॉन्स अच्छा है, लोग भी काफ़ी है और फ्री मेडिसिन भी दिया जा रहा है, फ्री ब्लड टेस्ट भी किया जा रहा है, फ्री लैब है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें और सबको बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। यहाँ पर जो भी बीमार होते हैं, जो ऐसे कैंप से बेनिफिट उठा के जो थोड़ी सर की बीमारी में उन लोगों को बेनिफिट हो जाते हैं, बाद में जाके वो लाइलाज होते हैं, क्रॉनिक डिजीजेस में चले जाते हैं। वो क्रॉनिक डिजीजेस में नहीं जाना बोल के ऐसे मेडिकल कैंप्स कंडक्ट करते हैं और लॉट ऑफ बेनिफिट्स है, जैसा कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है, जनरल फिजिशियंस है, मेडिसिन है, फिजियोथेरेपी है और ENT के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है। हर वो कंसल्टेंट्स डॉक्टर्स को हम लोग यहाँ पर हैदराबाद से ऑफर किए हैं, दक्कन एल्मुनी की जानिब से और गैलेक्सी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की जानिब से और लायंस क्लब्स की जानिब से और अजीज अहमद चैरिटेबल हॉस्पिटल की जानिब से और आयशा वर्कर्स ट्रस्ट वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से यहाँ पर लॉट ऑफ कंसल्टेंट्स डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स हैं, जो यहाँ पर आई टेस्टिंग किया जा रहा है और डेंटल चेकअप किया जा रहा है। जनरल फिजिशियंस के लिए गायनेकोलॉजिस्ट है
और पीडियाट्रिशियंस है, कार्डियोलॉजिस्ट है। आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से एक डेमो के लिए मशीन मंगवाई गई है। इसका शिकार खवातीन इस मशीन से इस्तेफादा कर सकती है। इस मशीन से नए नैपकिन दस्तयाब होंगे और साथ ही इस्तेमाल शुदा नैपकिन को मशीन ज़ाय भी कर देगा। आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की सरबराह आयशा फातिमा का खिताब, उन्होंने मशीन की तफसीलात से आगाह किया। आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से बोधन में एक शानदार मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मर्द व खवातीन ने शरीक होकर इस्तेफादा हासिल किया। इस मौके पर आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की रूह रवा व सरबराह आयशा फातिमा ने एक मशीन को मुतारुफ करवाया, जो खवातीन के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। ऑफिसों और दीगर मुकामात पर मुलाजिमत करने वाली खवातीन इस मशीन के जरिए फ्राहम होने वाली सहूलत से इस्तेफादा हासिल कर सकती है। इस मशीन की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए आयशा फातिमा ने बताया कि इस मशीन को बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की हिदायत पर डेमो के तौर पर लाया गया, ताकि आम लोग इस मशीन के बारे में पूरी तरह जान लें। इस मशीन का नाम सैनिटरी नैपकिन बाइंडिंग मशीन है, जिसमें नैपकिन का जखीरा भरा हुआ रहता है, जिसको जरूरत के वक्त वैसे मशीन में डालकर हासिल किया जा सकता है। खवातीन को हर माह हैज का मसला दरपेश होता है। मुलाजिमत के दौरान अगर खवातीन को ऐसी जरूरत लाहक हो जाती है तो फिर उनको बेपनाह मुश्किलात व परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा इस मुश्किल हालात में खवातीन इस मशीन से नैपकिन हासिल कर सकती है। 10 रुपए की अदायगी पर एक पैकेट मिलता है, जिसमें 3 अदद नैपकिन होते हैं और फिर इस्तेमाल शुदा नैपकिन को कहीं बाहर फेंकने की कतई जरूरत नहीं है, बल्कि उसी मशीन में एक डस्टबिन मौजूद है। लिहाजा इस्तेमाल शुदा नैपकिन को इस डस्ट में डाल दिया जाए। जैसे ही यह नैपकिन मशीन में डाला जाता है, मशीन उसको फौरी जलाकर राख कर देती है। लिहाजा पोल्यूशन का खतरा भी खत्म हो गया है। यह मशीन किसी एटीएम की तरह काम करता है और साथ ही ये भट्टी का काम भी अंजाम दे सकता है। इसकी कीमत 65 से 70 हजार रुपए के दरमियान है और इस मशीन के हर उस जगह जरूरत है जहां खवातीन मुलाजिमत करती है। आयशा फातिमा ने कहा कि वो खवातीन की सहूलत के लिए कई चुनिंदा मुकामात पर इन मशीनों को अपनी जानिब से लगाने का मंसूबा रखती है। इस सिलसिले में जल्द ही बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की इजाजत लेकर मशीनों को मुख्तलिफ मुकामात पर लगा दिया जाएगा। नैपकिन की मशीन है, नई मशीन है, जिससे वुमेन्स को बहुत सारी बेनिफिट है। अच्छी बात है ये इसलिए क्योंकि 10 रुपए में इसमें एक पैक आ रहा है। एक पैक में 3 नैपकिन्स रहेंगे और इसको यूज करे बाद इसको इसमें फेंक भी दे सकते हैं। लाइक कचरे में फेंकने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसमें डाल दिए तो ये जल के इसमें आँच बन के आ जाता है। उसके बाद ये आँच निकाल के इसको फेंक देना है। तो ये बहुत ईजी हो गई। बाथरूम में, स्कूल्स में रहने दीजिए, हॉस्पिटल्स में रहने दीजिए, जहाँ जहाँ पर भी बड़े बड़े ऑफिसेस है वहाँ पर भी रखने के लिए काम आते हैं। वुमेन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये कहीं गंदगी फेंकने वाली नहीं है, कुछ नहीं है। आप आपकी जो भी नैपकिन है वो इसमें डाल दिए बाद वो जल के आश हो गए तो आप इसको फेंक दे सकते हैं। सैनिटेशन इम्प्रूव बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी में लेकर आए हैं एमएलए साहब और आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से, क्योंकि ये सैनिटेशन इतना अच्छा है। इसको बड़े बड़े ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस रहने दीजिए, कॉलेज रहने दीजिए, हॉस्टल्स रहने दीजिए, स्कूल्स रहने दीजिए, ये सब जगहों पे लगाने से इसकी बहुत सारी फैसिलिटी हो जाएंगी औरतों के लिए। ऑनलाइन ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बेनिफिट है कि जब भी इसमें नैपकिन्स कम हो जाएंगे तो एक इंडिकेशन आ जाता वहाँ पर कि नैपकिन्स कम हो गए, बल्कि रिफिल करने के लिए फिर एग्जैक्ट कोई आ जाएगा और गंदगी निकाल के फेंकने के लिए भी कोई आ जाएगा। थैंक यू। जिले के अलावा कई मुकामात पर वक्फे से हल्की व मूसलाधार बारिश। इस बारिश से ज़खायर आब, नदी, नाले, तालाब, कुंटे पानी से लबरेज होने का कवी इम्कान पाया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने मजीद 3 दिनों तक बारिश की पेश क़ियासी की है। जिला निजामाबाद में गुज़िश्ता 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ज़खायर आब, निजाम सागर, श्री राम सागर, अली सागर, मंचिपा तालाब, जानकामपेट तालाब और जिले के कई मुकामात पर वाक़ई नदी, नाले, तालाब पानी से लबरेज हो रहे हैं। 2 दिनों में सारे जिले में 42.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज्यादा भीमगल मंडल में 71.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने मजीद 3 दिनों तक बारिश की पेश क़ियासी की है, जिससे ज़खायर आब, तालाब, नदी, नाले में मजीद पानी की सतह में इजाफा होने का कवी इम्कान पाया जाता है। मौसम बरसात के दूसरे महीने में मूसलाधार बारिश होने से ज़खायर आब की सतह में इत्मीनान बख्श इजाफा होने पर किसानों और अवाम में राहत का इजहार किया जा रहा है।
मौसमी तब्दीलियां इंसानी सेहत पर गहर मुज़िर असरात मुरतब करती है। बेशुमार बच्चे और बड़े वबाई अमराज का शिकार बनते हैं, लिहाजा तिब्बी अमले को चौकस रहने की जरूरत है। बिलखसूस बच्चों के पेट में अफजाइश पाने वाले कीड़ों के खात्मे के लिए नेशनल डीप वार्मिंग डे के तहत हर साल 1 साल से लेकर 19 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को एल्बेंडाजोल गोलियां खिलाई जाती है। इस ज़िमन में आज भैंसे में एक शौर बेदारी रैली का एहतमाम किया गया। नेशनल डी वार्मिंग डे हर साल बाकायदगी के साथ मनाया जाता है, जिसमें हुकूमत हिंद की तरफ से 1 साल से लेकर 19 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को पेट में पैदा होने वाले कीड़ों और केचुओं से निजात दिलाने के लिए गोलियां खिलाई जाती है। ये कीड़े वो केचुए जो बच्चों के पेट की आंतों में पैदा होते हैं, इसके इन्फेक्शन से बच्चों की सेहत मुतासिर होती है और उनकी नशोनुमा रुक जाती है, ग़िज़ा में कमी हो जाती है और बुखार और मतली की शिकायत रहती है, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम मुतासिर होती है। ये पेट के कीड़े वो केचुओं की वजह से बच्चों में खून की कमी भी हो जाती है, जिसकी वजह से दिमागी और जिस्मानी नशोनुमा पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। साथ ही ग़िज़ा और खून की कमी की वजह से बच्चों का जिस्म लागार हो जाता है और वजन में कमी होती है। शदीद इन्फेक्शन का शिकार बच्चे अक्सर बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं या बहुत ज्यादा थके हुए लगते हैं, की वजह से वो स्कूल में तालीम पर पूरी तवज्जो नहीं दे पाते या स्कूल में बिल्कुल भी हाजिर नहीं हो सकते। लिहाजा हुकूमत ने बच्चों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके पेट में पैदा होने वाले कीड़ों और केचुओं के इन्फेक्शन से बचाने के लिए कल 1 रोजा डी वार्मिंग डे का एहतमाम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत तमाम सरकारी व खानगी स्कूल्स, कॉलेजेस और आंगनवाड़ी मराकिज में 1 रोजा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए बच्चों को एल्बेंडाजोल गोलियां खिलाई जा रही है। ये गोलियां 1 साल से लेकर 2 साल बच्चे को आधी गोली दी जाएगी, जिसको पानी में डालकर इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि 2 साल से 19 साल तक के बच्चे को 1 गोली दी जाएगी। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए आज अवाम में शौर बेदारी के लिए एक रैली निकाली गई थी। इस मौके पर अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर HEO डॉक्टर मोहम्मद कलीमुद्दीन, डॉक्टर कमलेश के अलावा दिगर मौजूद थे। कल से 20 जुलाई से नेशनल डी वार्मिंग डे NDD मतलब केचुआ को नए जैसा बच्चों को इम्प्लीमेंट कर रहे। कल एक दिन सब स्कूल, आंगनवाड़ी, कॉलेजेस में ये टैबलेट दिया जाता। 1 से 19 ईयर्स तक ये टैबलेट देते। 1 से 2 ईयर्स तक हाफ टैबलेट क्रश करके देते। 2 से 3 ईयर्स तक 1 टैबलेट क्रश करके देते, पानी में मिला के पी लेना। और 3 ईयर्स से 19 ईयर्स तक 1 टैबलेट चू करके खाना है। ये 22 हर कॉलेज में होता और 27 को मॉकअप डे भी रहेगा ये प्रोग्राम। और आज रैली भी निकाले हम लोग कि सब लोग को मालूम होना कि एक्चुअल प्रोग्राम क्या है। सब छोटे छोटे बच्चों को ये केचुए पेट में रह के उसकी वजह से एनीमिया, कमज़ोरी, स्कूल्स को नहीं आना, ये सब बीमारियां होती हैं। इसलिए हर साल ये टैबलेट्स दिए जाते हैं ताकि उन लोग को केचुए उन लोग के पेट में से वहीं पर जाना हो। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। जिला निजामाबाद में एसआईज की हैसियत से तकर्रुर किए नए एसआईज ने निजामाबाद इंचार्ज पुलिस कमिश्नर CH प्रवीण कुमार से उनके ऑफिस में खैर सगाली मुलाकात की। जिले में नए एसआईज जो मुख्तलिफ अजला से तबादला होकर निजामाबाद जिले में आमद किए हैं, आज उन्होंने निजामाबाद इंचार्ज पुलिस कमिश्नर CH प्रवीण कुमार से मुलाकात की और फूलों का गुलदस्ता पेश किया, जिस पर प्रवीण कुमार ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि हर शख्स अपने PS में फराइज को बाहुस्न खूबी सरअंजाम दे और अवाम के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करे। इस मौके पर ACP किरण कुमार, स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर श्री साइलम के अलावा दिगर मौजूद थे। शहर के मानिक भवन स्कूल में मेघना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज क्लब निजामाबाद के तहत 300 तलबा के दांतों की तशखीस करते हुए मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। बादशाह स्कूल के अहाते में हरित हरम प्रोग्राम के तहत पौधे भी लगाए गए। शहर के मानिक भवन स्कूल में मेघना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज क्लब निजामाबाद डायमंड के ज़ेर एहतमाम तलबा के लिए मेगा डेंटल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कैंप के तहत तकरीबन 300 तलबा के दांतों की तशखीस की गई। इस कैंप में दांतों के माहिर डॉक्टर्स ने शिरकत की और बगौर तलबा की तशखीस की और अद्वियात फराहम की। बादशाह हरित हरम प्रोग्राम के तहत स्कूल के अहाते में लगभग 200 पौधे लगाए गए।
इस मौके पर सदर मारुति ने अपने खिताब में कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हिस्से के तौर पर कम से कम 10 पौधे लगाने चाहिए और उनकी हिफाजत के इक़दाम करने की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस प्रोग्राम में क्लब के सदर सेक्रेटरियों के साथ साथ स्कूल के सुदूर धनबाद श्रीनिवास, शिव प्रसाद, कोंडा सत्या प्रसाद, बी राजू, अनमपल्ली, प्रमोद श्रीनिवास के अलावा दीगर मौजूद थे। आरोग्य श्री कार्ड रखने वाले खानदानों के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से खुशखबरी। आरोग्य श्री कार्ड रखने वालों को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक का इलाज करने का ऐलान किया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने आरोग्य श्री कार्ड रखने वाले खानदानों को एक खुशखबरी सुनाई है। अब तक आरोग्य श्री कार्ड रखने वालों को 2 लाख रुपए तक इलाज व मुआवजा किया जाता है। इसकी हद में इजाफा करते हुए 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। इसके अलावा हुकूमत जल्द ही आरोग्य श्री इस्तेफादा कुनिंदगान को डिजिटल कार्ड फराहम करने जा रही है। वजीर सेहत हरीश राव ने बताया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की हिदायत के मुताबिक आरोग्य श्री खिदमत की हद को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने के पेश नजर नए कार्ड जारी करने का फैसला किया गया है। जुबली हिल्स में आरोग्य श्री हेल्थ केयर ट्रस्ट के दफ्तर में रियासती वजीर हरीश राव की सदारत में बोर्ड की मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मौके पर अहम फैसले किए गए। जल्द ही आरोग्य श्री डिजिटल कार्ड बनाए जाएंगे और मुकामी अवामी नुमाइंदों के जरिए अजला में मुस्तकीन में तकसीम किए जाएंगे। इसके लिए रियासती वजीर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुस्तफिदीन के EKYC अमल को तेजी से मुकम्मल करे और ये तजवीज किया गया है कि आरोग्य श्री केसों का मेडिकल एडिट निम्स के माहिर डॉक्टरों से करवाया जाए। हुकूमत ने महसूस किया कि आरोग्य श्री के मरीजों को बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ कुछ दुश्वारी का सामना है और इस तनाजुर में उन्होंने चेहरे की शिनाख्त के सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की इजाजत दी है। इख्तिताम से कबले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हल्के असम्बली बोधन में आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से मेगा हेल्थ कैंप का शानदार इनेकाद। सैकड़ों अफराद ने इस कैंप से किया इस्तेफादा। जिले में गुज़िश्ता 2 दिनों से हल्की व मूसलाधार बारिश जारी, जिसकी वजह से ज़खायर आब पानी से लबरेज होने का ख़वी इम्कान। आरोग्य श्री कार्ड रखने वाले खानदानों को खुशखबरी। रियासती हुकूमत ने आरोग्य श्री की खिदमत की हद को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का किया ऐलान। खवातीन के लिए आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से डेमो के लिए एक मशीन मंगवाई गई है। इसका शिकार खवातीन इस मशीन से इस्तेफादा कर सकती है। आयशा फातिमा का खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। हाफिज।